Hello everyone, this is Mohit and you are watching House of Cognizance, a free education revolution. तो स्टूडेंट्स, ये चैनल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएफ और अदर स्टेट एग्जाम्स। और मेरा आपसे अनुरोध है उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को जो कोचिंग अफोर्ड्स नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, हम एक मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए थे आपके लिए एसबीआई क्लर्क के रिलेटेड। तो हम पहले एक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट है। और ये जो मॉक टेस्ट है ये लास्ट ईयर 19 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम्स हुए थे एक्चुअल में एसबीआई के, उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपके पास। अगेन बोर्ड मास हमने यूज़ करना है, सभी को आता होगा बोर्ड मास। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 270। उसके बाद क्या होगा, डिवाइड बाय 30 प्लस नेक्स्ट 10500 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू 15x। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पे कैंसिल करेंगे 21, 21 और 9 कितना हो गया मेरे पास 30, 30 इक्वल्स टू 15x। तो वो कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा देखो मोटिव ये है कि आपको थोड़ा बहुत सभी को बेसिक आता होगा, हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे मिनिमम टाइम में हम किसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड ही होगा, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 333 आ जाएगा, -165 इक्वल्स टू 75 प्लस 111, ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 186 माइनस का x। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बचा 168। सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इक्वल्स टू 186 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। दैट विल बी योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए 71 इंटू 8, सबसे पहले आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8, नेट 56 प्लस 90, ये हो जाएगा। अब आगे की बात करें राइट हैंड साइड में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 528। इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो ये आ जाएगा 658। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 528 को, तो ये कितना बचा मेरे पास 130। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, पर परसेंटेज की फॉर्म में भी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 26 बाय 24 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 408। अब देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना है तो या तो सीधा सीधा देखो 12 पे भी काट दो, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 पे काटते हैं, 12 3 36, 4 बचा, 12 चौका 48, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 इंटू 34। अभी नेक्स्ट चलते हैं प्लस, इसको कैंसिल करते हैं 25 परसेंटेज है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 भी हो जाएगा, इंटू है 43200। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 12 पे कैंसिल करके देखते हैं, 12 चौका 48 है ना, 12 3 36, 36 आ गया, 4 और 3 7, 72 बचा, 12 6 का 72, 4 9 36। तो 25 इंटू 9 तो सभी को पता होगा, ये हो जाएगा आपके 225। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 13 को 34 के साथ। देखो या तो 13 का टेबल आना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। मैं जल्दी से 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। क्या होता है, पहले आपको यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में, b इंटू टी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनका एडिशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास जो एक्सट्रीम आपके पास 10th प्लेस के नंबर्स हैं उनको क्या करना है आपने मल्टीप्लाई। और यहाँ पे मैं 13 का टेबल सीधा सीधा यूज करता हूँ। तो देखो 13 चौका 52, 52 का 2 आ गया, 5 क्या आ जाएगा कैरी, ठीक है। 13 3 39, 39 और 5, ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 44। तो 442 प्लस 225 ये आ जाएगा 667। तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी
6 7 का कितना हो गया 42, 42 प्लस 8 हो गया 50। 50 को क्या करना है आपने 10 से डिवाइड और इंटू 3 करना है, ठीक है। तो 5 3 15, 15 will see the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास देखो 5 इंटू 225 कितना होता है 5, तो 5 इंटू 5 दैट विल बी 25 प्लस 300 माइनस का 100 ये हो जाएगा प्लस का 200, तो ये आ गया 225 इक्वल्स टू मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर। किसका स्क्वायर 225 होता है 15। देखो क्लैरिकल एग्जाम है तो आपके कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जल्दी से आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बस आपका तरीका, आपका वे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 18 माइनस एक्स प्लस 19 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इक्वल्स टू 120। अब ये एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 18 प्लस 19, 18 दूना 36 और 1 37 प्लस 121 माइनस 120 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से कितना बचा 1, 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो आंसर विल बी 38 ए ऑप्शन। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं देखो 2.5%। आपको सभी को पता है 25% कितना आता है 1/4 होता है, ठीक है। थोड़ा सा ना परसेंटेज का भी हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं 2.5% बोल लूँगा तो ये 0 नीचे आ जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 1/40। तो ईजी हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं 1/40 ऑफ का मतलब 40। तो देखो इसको कैंसिल करके तो जस्ट इतने पार्ट का आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 45/100 इंटू 10 इंटू 80। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लेते हैं, 4 पे कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 और ये चला जाएगा 25, 5 पे ये 5 बार, ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 18/5 इक्वल्स टू x% ऑफ 10। ये कैंसिल, देखो 5 और 8 18 कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 23/5 और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 23 दूना कितना होता है 46, तो 46 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं देखो 450% यानी कि डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x। अब इसको डिवाइड करना है 90 से, प्लस है 350% ऑफ 200 डिवाइडेड करना है इसको 70 से इक्वल्स टू 20। देख सबसे पहले देखो जो चीज़ें इजीली कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल करते हैं। ये 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो ये x/20 बना, प्लस ये कैंसिल आपके पास 7 से ये 5 बार, तो ये 5 दूनी 10 बना इक्वल्स टू 20। ये 10 इधर जाके माइनस का होगा तो 10 बचेगा यहाँ पे और ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई का, तो आंसर मिल गया आपका 200। आप देखो आपको 30 सेकंड से भी कम लग रहे हैं और आपने कोशिश करके आने की, क्लैरिकल एग्जाम है तो आप 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए मैथ्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। देखो थोड़ा सा अगर आप सोचो कि कैसे सर प्लस माइनस करें, उससे अच्छा ना यहाँ पे ये हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं। आपको पेयर बनाने हैं, अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूँ, देखो इसको मान लो 935, ठीक है, ये 0.5 इधर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 65। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, देखो कितना बन गया 1000 बन गया यहाँ से। शाबाश। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये है मेरे पास 1444, 0.6 भूल जाओ, 0.6 को इधर ले आते हैं तो ये देखो 556 बन जाएगा। तो ये कितना बन गया, ये मेरे पास बन गया 2000। दोनों को ऐड करो कितना आ गया 3000 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू क्या 600% है, परसेंट से ये कैंसिल हो जाएगा इंटू एक्स, 6 से ये कैंसिल करो 500, तो आंसर विल बी योर 500। तो 500 नहीं है यहाँ पे, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बस एक बार। नेक्स्ट देखो 256, देखो यहाँ पे 2 की पावर्स में भी दे रखा है आपको और एक्चुअल नंबर भी दे रखे हैं, तो ये आपका कन्वीनियंस है कि आप किस वे में करना चाहते हो। 256 इंटू है 2 की पावर -5, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2/25 ऑफ 50 इंटू 75। अब सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं वो कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 2 4, तो 4 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ 4 6 5 24, 4 24 64 आ गया।
अब 2 की पावर 5 कितना होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 को हम 5 टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो 32 2 64। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 75/2 आ जाएगी, दैट इज 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता ही होगा सभी को, 529 माइनस है 413, इसको डिवाइड करना है हमने 59 से, इक्वल्स टू 18x। अब कई फटाफट क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, है ना, और फिर डिवाइड करेंगे। यही तो बोर्ड मास यहाँ पे अप्लाई करना है कि सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगी। तो अब देखिए आपके पास कोई भी आंसर क्या है, डेसिमल्स में नहीं है, यानी कि प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही होगी। आप पता क्या देखिए कि 59 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 413 आ जाए, नहीं आते टेबल कोई बात नहीं, पर ये बताओ 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आना चाहिए यूनिट पे। तो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 7 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। अब 529 को 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बना 522, 18 से डिवाइड इक्वल्स टू x, कैंसिल कीजिए, ये आपका पूरा पूरा 29 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं जितने भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से। अब आते हैं हम अर्थमेटिक के पार्ट के ऊपर, दैट विल बी आई क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका 13th क्वेश्चन आ चुके हैं, 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। देखो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। कहते हैं ए और बी की प्रेजेंट रेशियो दे रखे 3:4 और बी और सी की दे रखी है आपके पास 1:2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1:2। सी और डी की दे रखी है कितनी, 4:3 और डी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एज ऑफ ओल्डेस्ट ऑफ द फोर, यानी कि सबसे बड़ा है उसकी एज निकालनी है। तो आपको रेशो आती होगी सिंप्लीफाई करनी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम पुट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे इन चीज़ों की। इसको 4, इसको 4, इधर 2, इधर 1, इधर 4 4, बस आपको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 3 सा कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। 4 4 16, 4 चौके 16, 2 32, 4 3 12, 2 24। अब ये फिर से कैंसिल हो सकता है, देखो सारे 4 पे कैंसिल हो जाएंगे, 4 3 4 4 4 8 4 6, ये फर्दर सारे किसी कॉमन नंबर पे कैंसिल नहीं हो रहे, यानी कि आपकी आ चुकी है फाइनल रेशियो ABCD की। अब डी की जो एज है वो 72 है, यानी कि 6 पार्ट जो है वो 72 के बराबर है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। और आपसे सबसे ओल्डेस्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब देखो 8 यूनिट सबसे बड़े हैं, तो 8 × 12 तो कितना आएगा, 96। तो आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 30 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो अगर कैलकुलेशन अच्छी और अच्छे से जल्दी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अ ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड while running at the speed of 45 km/h and it takes 15 seconds to cross a man walking at 5 m/s in same direction। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लो, लेंथ ऑफ ट्रेन को हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी गिवन नहीं है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को हमने मान लिया T। अब सबसे पहले जो ट्रेन है किसको क्रॉस कर रही है, आपके पास मैन को। तो देखो इसकी स्पीड है आपके पास 45 km/h, तो 45 km/h को मीटर/s में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये आपको पता होगा। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी स्पीड, और मैन की स्पीड 5 है, ये टोटल स्पीड। अब मैन की लेंथ तो 0 होती है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन ही आएगी, तो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है उसको, हाँ जी 15 सेकंड में, सबसे पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 45, 5/18 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। इसको करते हैं हम सॉल्व। तो आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, और आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का। तो जल्दी से सॉल्व करके इसको खत्म करते हैं। देखो 9 पे कैंसिल करते हैं, 9 2 सा 9 5 सा, तो 5 5 सा 25, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2 इक्वल्स टू L/15। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आ गया 15/2 इक्वल्स टू L/15। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/2, इतना रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 2 18, 9 5, तो ये आ गया 25/2। अब यहाँ पे इक्वल्स टू L+P/10,
इसको 5 टाइम्स चले जाएंगे, अब 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 125। अब लेंथ जो है मेरे पास प्लेटफॉर्म की दैट विल बी 225/2, इसको कैंसिल कर लें तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 112.5, 112.5। तो यहाँ पे लिखते हैं 112.5 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी चीज़ आपके पास क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लेते हैं, हमारे पास कितनी आएगी, तो इसको सॉल्व करके पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ 12.5 मीटर आ जाएगी। ये यूनिट्स ध्यान रखना है आपने। पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ और जो आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन आई है इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। दैट विल बी अ सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फंडे आपके क्लियर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स इज 3:5, दो सर्कल की रेडियस की रेशियो दे रखी है। द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 10% मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का जो पेरीमीटर है, सॉरी आपके पेरीमीटर है वो क्या है, स्क्वायर के पेरीमीटर से 10% ज़्यादा है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर की साइड 30 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 × 30 कितना हो गया, 120। अब यहाँ से मैं पेरीमीटर निकाल देता हूँ स्मॉलर सर्कल का, वो 10% ज़्यादा यानी कि 110% होगा इसका, कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते देते हैं, दैट इज 2πr। अब यहाँ से निकालते हैं 2 × 22/7 × r, दैट विल बी 132। अब इसको 11 पे कैंसिल करें तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 12 बार, ये 4, ये 3 बार। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 21। कौन से, स्मॉलर की। अब मुझे बताओ जो स्मॉलर रेडियस है और जो लार्जर रेडियस है वो किस रेशो में, 3:5। तो 3 हिस्से अगर 21 के बराबर है तो 1 हिस्सा 7 के बराबर। तो बड़ा जो होगा बेटा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², r यानी कि 35 × 35। कैंसिल करते हैं, ये 5 बार कैंसिल हो गया। अब देखो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, देखो 5 × 22, 22 × 5 कितना होता है, 110 × 35। तो 0 आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लिकेशन रूल आता होगा, 5 5 और 3 8 और यहाँ पे 3 3850 देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। तो नेक्स्ट हमारे पास DI आ चुके हैं जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे घबराते हैं। तो देखो इसको इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1000 जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल कर रहे हैं किसी नीट एग्ज़ाम में। 75% ऑफ द स्टूडेंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, यानी कि जो अपीयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो 75% है। तो टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 750। 1000 का 75% 750। 30% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम्स अटेम्प्ट फिजिक्स इन द एग्जाम एंड द रिमेनिंग अटेम्प्ट्स ओनली केमिस्ट्री एंड बायो। और बच्चे हुए में कितना क्या अटेम्प्ट किए, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, फिर आ जाएगा केमिस्ट्री, देन आपका बायो। जो आपके पास फिजिक्स वाले पर्सन है वो कितने बेटा, 30% है टोटल अपीयर के। तो 750 का 30% कितना हो जाएगा, 225। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 750 का 30%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। देखो 75 का टेबल नहीं भी आता तो आप 70 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 210, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो 210 + 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 225 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे मैं इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट डाटा देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स केमिस्ट्री, ठीक है, दैट विल बी 75 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट बायो। कहते हैं बायो वालों से 75 क्या है, ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि बायो वाले अगर x हैं तो केमिस्ट्री वाले कितने हो जाएंगे, x + 75 हो जाएंगे। और इन दोनों का सम कितना होगा, देखो 750 में से 225 ऐसे स्टूडेंट है जो फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बचे कितने, 525। तो इन दोनों का सम हो जाएगा x + 75 = 525। तो यहाँ से मेरे पास 2x + 75 इधर आके माइनस को हो जाएगा तो ये बचेगा 450। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 225। यानी कि यहाँ से मेरे पास जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे और जो बायो वाले बच्चे हैं वो फाइंड आउट हो चुके हैं। बायो वाले बच्चों की वैल्यू x दैट इज 225 और केमिस्ट्री वाले होंगे 225 + 75 कितना हो जाएगा मेरे पास, 300। ये डाटा भी मेरे पास आ चुका है। आगे चलते, रेशियो ऑफ गर्ल्स
एंड बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जाम इज 2:3। कहते हैं रेशो ऑफ बॉयज और गर्ल्स, टोटल अपीयर्ड की रेशो जो है उसमें बॉयज और गर्ल्स की रेशो दे रखी है। तो देखो गर्ल्स और बॉयज की रेशो, गर्ल्स टू बॉयज की रेशो है मेरे पास 2:3। 5 हिस्से, ये 5 पार्ट किसके बराबर है? 750 के। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? हाँ 150 आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ से मेरे पास गर्ल्स कितनी आ जाएगी? 300, और बॉयज कितने आ जाएंगे? 450। ये तो है मेरे पास टोटल। अब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का डाटा भी हो सकता है, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स अटेम्प्ट इन ई सेक्शंस आर इक्वल, यानी कि सभी में जो गर्ल्स आएंगी वो इक्वल आएंगी। 30% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द एग्जाम इज 2 times द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि 30% ऑफ द गर्ल्स क्लियर द एग्जाम। अब जितनी गर्ल्स ने अगर एग्जाम दिया था उसका जो 30% है, हाँ जी, वो क्या कर रही हैं? एग्जाम क्लियर कर रही हैं। तो इसका 30% कितना होगा? 90 होगा। इसका 30% क्या होगा? 90। अब देखो सबसे पहले सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अटेम्प्ट करने वाली गर्ल्स कितनी होंगी? 100 अपीयर करने वाली, क्योंकि इक्वल दे रखा है। अब उसका 30% यानी कि टोटल 90 गर्ल्स ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं? एग्जाम को क्लियर कर रही हैं। ठीक है, तो ये साइड में लिख लेते हैं, 90 कर रही हैं क्लियर। अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द एग्जाम इज 2 times द नंबर ऑफ गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम। अब बॉयज में कितनों ने क्लियर करा? इसका डबल, यानी कि 180 बॉयज ने। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर गर्ल्स 100 है तो यहाँ पे 125 क्या होंगे? बॉयज होंगे। यहाँ पे 200 बॉयज होंगे, और यहाँ पे भी 125 क्या होंगे? बॉय। हमारे पास क्लियर का भी डाटा आ चुका है, चाहे वो गर्ल्स का है चाहे वो बॉयज का है। यानी कि जितना जितना हमें डाटा गिवन था हमने उसको क्या कर लिया? फाइंड आउट करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। स्टूडेंट हु क्लियर द एग्जाम इज व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड। अब देखो कितनों ने क्लियर किया? बॉयज में 180 है और गर्ल्स में 90 है, तो ये आ गया 270। कितने में से? अब देखिए टोटल अपीयर्ड में से पूछा है तो 750 अपीयर्ड है। इसका निकालना परसेंटेज वैल्यू, तो 25 3 बार, 25 4 बार, 3 से ये 9 बार, तो 36% आना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अटेम्प्टेड द केमिस्ट्री सेक्शन इज व्हाट % द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन केमिस्ट्री। अब देखो पहले तो हमें पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु अटेम्प्ट द केमिस्ट्री सेक्शन। अटेम्प्ट में बॉयज कितने? केमिस्ट्री में 200 है। चलो ठीक है। इज व्हाट % द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन में टोटल कितने हैं मेरे पास? 300 है। तो आप बताओ बेटा इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 2/3 क्या होता है? 66.66, यानी कि 66 2/3% भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु क्लियर द नीट एग्जाम, कितनों ने किया था? 180 बॉयज ने। इज व्हाट % द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर द एग्जाम, तो यानी कि 750 टोटल थे इन 200। 25 3 25 4, यहाँ से 6, तो यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 24%। तो यहाँ पे देखो DI आपका कंप्लीट हो गया। ये 3 ही क्वेश्चन थे और डाटा था आपके पास, तो आपको लैंग्वेज समझनी है और उसको अप्लाई करना सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला जा रहा है? 2 वैरायटीज आपके पास, 2 वैरायटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइस इज मिक्सड इन द रेशियो 2:3। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज 10 per liter एंड द सेकेंड इज 15 per liter। तो एवरेज प्राइस पूछा जाता है, बहुत सिंपल। मान लो बेटा पहली क्वांटिटी 2 लीटर है, सेकेंड क्वांटिटी 3 लीटर है, तो पहली जो क्वांटिटी है वो 10 रुपये पर लीटर आ रही है, तो 2 लीटर कितना आएगा? 20 में। दूसरी क्वालिटी है आपके पास वो 3 लीटर है, उसका प्राइस 15 है, तो कितना खर्च करोगे? 45। दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 65 आ जाएगा। और अब देखो आपसे एवरेज प्राइस पूछा है मिक्सर का, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 2:3 यानी कि 5, तो कितना आ गया आपके पास एवरेज प्राइस बेटा? 13 रुपये पर लीटर। किसी को अगर डाउट हो इन क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सचिन बैटिंग एवरेज इज 50, इनिंग्स इज 60 रन। तो आपको 50 मैचेस की एवरेज 60 दे रखी है, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ से?
50 इंटू 60, 3000, ठीक है। इस हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स द लोअर स्कोर, कहते हैं जो हाईएस्ट स्कोर है और जो लोअर स्कोर है इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 182, ठीक है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, कहते हैं अगर मैं इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दूं, हाईएस्ट एंड लोअर को, तो बचे हुए जो मैचेस है 48 इनिंग्स, उनकी जो एवरेज आएगी वो 58 आएगी। बस आपका जो न्यू सम आएगा 48 इनिंग्स का, वो आ जाएगा 48 इंटू 58। तो आप इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो दैट विल बी 2784। अब मुझे बताइए, ये है टोटल 50 मैचेस के रन, ये है आपके पास टोटल 48 मैचेस के रन। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो वो डिफरेंस किसका होगा, जो हमने 2 मैचेस एक्सक्लूड किए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 216। यानी कि हाईएस्ट प्लस लोअर मैचेस में जो स्कोर का टोटल है वो 216 और इनका जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 182। तो बस इनको सॉल्व कीजिए, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एच आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 6 और 2 8 9 3। यहाँ से हाईएस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, यानी कि हाईएस्ट मैच में उसने कितने बनाए थे, 199। पूछे कौन सा द लोअर स्कोर बनाना है आपने, तो लोअर के लिए क्या करेंगे, आप सभी को पता होगा, टोटल कितने 216, 216 में से 199 माइनस कर दोगे तो आंसर विल बी 17। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर। पहले देखो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, b माइनस एस, और फिर 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है, यानी कि b प्लस एस की स्पीड से, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्टीम। टोटल टाइम जो लग रहा है दैट विल बी 8 आवर। तो आपसे पूछा भी जा रहा है, टाइम टेकन फॉर द सेम बोट टू ट्रेवल 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी कि b प्लस एस, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू। इफ द स्पीड अगेंस्ट द स्टीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, आपसे बोला जा रहा है कि जो स्पीड है ना, अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है, अगेंस्ट द स्टीम जा रहा है, तो वो 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ रही है, यानी कि आपको b माइनस एस की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 पुट करता तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 30/b प्लस एस इज इक्वल टू 3। यहाँ से b प्लस एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल करने पे ये 10, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 10 को, तो आंसर विल बी 5 आवर्स। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। अ सेलर मेक्स 26 kg ऑफ राइस ऑफ प्राइस 20 रुपीज पर kg। कहते हैं एक पर्सन है, उसने क्या किया, 26 किलो राइस खरीदा, किस रेट में, 20 रुपये पर kg के हिसाब से, और फिर अनदर क्वांटिटी खरीदी है 30 किलो, किस प्राइस में, 36 रुपये पर kg। कहते दोनों को मिक्स करने के बाद उसने क्या किया, 30 रुपये के हिसाब से हर क्वांटिटी को, टोटल क्वांटिटी को बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो पहले टोटल सीपी निकाल देते हैं। 26 किलो खरीदा 20 के हिसाब से, 30 किलो खरीदा 36 के हिसाब से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 गुना 52 तो 520, और यहाँ से 36 दिया 108 1080, तो ये आ गया 0 8 और 2 10, और ये आ गया 6 1600, यानी कि टोटल जो सीपी था खर्चा वो 1600 रुपये था। अब बात करते हैं उसका टोटल एसपी। तो उसने टोटल क्या किया, हर क्वांटिटी को 30 रुपये के हिसाब से बेचा, ठीक है, और पर जो केजी की क्वांटिटी है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पे 26 किलो ये है आपके पास और 30 किलो ये है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 56। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1680 आएगा। तो उसने क्या किया, 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किसके ऊपर, 1600 के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 5% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। दैट विल बी योर ई ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, राज लैंड अमाउंट ऑफ 50,000 टू सुमेश एट द रेट ऑफ 12% पर annum for 5 years, but after 2 years राज डिसाइड टू इंक्रीज द रेट टू 20%। देखो 5 साल थे, ABCDE, इसको 5 साल समझिए, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, पर बाद में उसने क्या किया, 2 साल के बाद यहाँ पे 12 की जगह 20 कर दिया परसेंट। फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट सुमेश हैज टू पे ड्यू टू हिज हाइक इन इंटरेस्ट। कहते सुमेश को कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, ठीक है, अगर उसको लास्ट के 3 सालों में 12 की जगह 20% क्या करना पड़ता, इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता। तो देखो आप एक चीज़ देखिए, पहले 2 साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, जो मेन डिफरेंस आ रहा है लास्ट के 3 सालों में आ रहा है। 1 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8% का, तो 3 सालों में कितने का आएगा, 24% का। तो सिंपल सी बात है,
उसको 50,000 का 24% क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 24 इंटू 5 कितना होता है 120, तो ये हो गया आपके पास 12,000। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ मिक्सचर द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज 8:1। मिल्क और वाटर की जो रेशियो दे रखी है दैट विल बी 8:1, 8x और 1x। कहते 18 लीटर मिक्सचर इज रिमूव। अब आपको पता है जो भी चीज निकालनी जाती है वो सेम रेशियो में निकलती है जिस रेशियो में प्रेजेंट है। तो 18 के कितने हिस्से होंगे 8:1 यानी कि 9, एक हिस्सा किसके बराबर आ गया 2। तो यहाँ से 8 हिस्से निकले तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ से एक हिस्सा निकलेगा तो 2 लीटर निकाल दिया। एंड 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यहाँ पे 4 लीटर आ गया। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 24 लीटर मोर देन द वाटर। कहते हैं ये जो मिल्क की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है वाटर की क्वांटिटी से, कितने से 24 से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे पास 24। दोनों कसते हैं 8x माइनस 16 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 24। यहाँ से 8x माइनस 16 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 24। 8x माइनस x कितना हो गया 7x, 16 माइनस का और माइनस 2, माइनस का कितना हो गया 18, वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये आ गया 8 और 4 12, और ये हो गया 42। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क के इनिशियल कितने हिस्से थे 8 हिस्से थे, तो एक हिस्सा अगर 6 के बराबर है तो 8 से 48 के, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो A and B start a business with this amount or this amount, but B was a business partner. They decide to share a profit in the ratio 4:3। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्रॉफिट शेयर होता है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 95,000 एंड 57,000। टाइम पीरियड दे नहीं रखा तो सेम ही होगा, या 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर मैं इनकी रेशो निकाल लूँ तो आप मान लोगे यहाँ पे रेशो आएगी 5:3। 19 पे कट रहा है ये सारा, पर इन्होंने बोला है जो प्रॉफिट शेयर है ना वो कितना हो रहा है 4:3। तो जब भी डिफरेंट दिया हो ना आपके पास प्रॉफिट रेशो या लॉस रेशो कंपेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट रेशो, तो हम हमेशा जो डाटा सॉल्व करेंगे बेटा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करेंगे कि एक्चुअल में वो कितना पैसा बांट रहे हैं, किस रेशियो में बांट रहे हैं, दैट इज 4:3। अब क्या बोला, कहते हैं इफ सी ज्वाइन विद द कंडीशन दैट दे विल शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:3। कहते अब सी आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे वो 2:1:3 में बांटेंगे। तो बताओ सेक्रीफाइस कितनी होगा ए और बी का। ए और बी का सेक्रीफाइस पूछा जा रहा है, यानी कि पहले से अब उनको कितना कम पैसा मिलेगा, ठीक है ना, या कम पैसा मिला उसका रेशो। अब देखो यहाँ पे देखो पैसा तो सेम है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो सभी में इक्वल ही बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने हिस्से आ रहे हैं 7 हिस्से आ रहे हैं, यहाँ पे 6 हिस्से हैं। पहले जिनको बराबर करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौका 24 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 3 21। अब देखा जाए आप एक ही बात करो, अगर पहले उसको 24 मिलते थे आज कितने मिलते हैं 14, यानी कि कितने का लॉस हो रहा है उसको 10 का लॉस हो रहा है। बी की बात करें, पहले उसको 18 मिलते थे आज उसको 7 मिल रहे हैं, तो कितने का लॉस हो रहा है उसको 11 का, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये उनकी सैक्रिफाइस की रेशियो आ गई, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और जो फाइनल में मिल रहा है उन दोनों का डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, सैक्रिफाइस बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सीरीज के क्वेश्चन आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। देखो 38 से 39 गया, कितना ऐड हुआ प्लस का 1। 39 से 35 कितना माइनस हुआ, माइनस का 4। देन 35 से 44 जा रहा है, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 9। तो आप देखो बेटा समझ पा रहे होगे ये 149 क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। पहले 1 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है ऐड, फिर 4 का स्क्वायर क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्ट। देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 28 + 25 ये आपके पास कितना आ जाएगा 53। दैट विल बी योर आंसर।
अगर आपको समझ आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठोक के बेटा ठोक के। आगे 12 से 23 जा रहा है, तो आप थोड़ा सा समझो बेटा, 12 दूना 24 पर 23 आ रहा है, यानी कि एक कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 2 - 1, ठीक है। अगला देखते हैं, 23 इंटू 2 कितना होता है, 46 - 1, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे भी इंटू 2 - 1, तो यहाँ से भी ऐसे ही आएगा 45 इंटू 2 - 1, तो 90 - 1 कितना हो गया, 89, दैट विल बी योर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 11.5 से 12.5 गए हैं, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 1 ऐड हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ और मल्टीप्लिकेशन रूल भी लग सकता है। तो देखो 11.5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और 1 ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है, 12.5। देन 12.5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो नहीं बनेगा रिजल्ट, और 2 ऐड कर दूँ तो 27 बिल्कुल बन रहा है। 12.5 इंटू 2 25 और 2 27, तो यानी कि आपसे क्या करवाया जा रहा है, पहले इंटू 1 + 1, फिर इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, ये आपकी सीरीज चल जाएगी। तो अब 27 इंटू 3 + 3 होना चाहिए। देखते हैं 27 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 81, 81 + 3 कितना हो गया, 84, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो दैट विल बी योर आंसर। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 से 54 यानी कि 4 का एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट 54 से 45, यहाँ पे तो माइनस हो रहा है, यानी कि 9। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो 45 से 61, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एडिशन हो रहा है कितने का, 16 का। अगेन पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर माइनस, फिर 4 का स्क्वायर ऐड होगा, तो यहाँ पे माइनस का 5 का स्क्वायर होगा, तो 61 - 25, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए आपके पास, 36 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 14 + 4 18, देन 18 में कितना ऐड करें, 8 ऐड करें तो 26। देखो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 का डबल 8 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल करता हूँ 8 का, तो 16 ऐड करके देखते हैं, तो 26 + 16, 6 और 6 12, और यहाँ पे 42 बिल्कुल ऑप्शन है। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें मैं 32 ऐड करता हूँ तो आंसर बन रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 16 ऐड किए, तो नेक्स्ट में 32 ऐड करना पड़ेगा, तो 74 बिल्कुल बन रहा है, यानी कि यही मेरा आंसर सही है। लो, इस पेपर में एक और DI पूछी जा रही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या दे रखा है, अ बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आइस क्रीम्स एंड चॉकलेट सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज, PQRS कंपनीज दे रखी हैं। ये जो डार्क बार है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसक्रीम, और जो लाइट बार है वो चॉकलेट्स को, और ये नंबर ऑफ चॉकलेट और आइसक्रीम के नंबर्स दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं, उसी से हम सारा डाटा कैलकुलेट करते हैं। द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड बाय कंपनी P एंड Q टुगेदर, P और Q के चॉकलेट्स के नंबर पूछे जा रहे हैं, तो देखो पहले P के चॉकलेट्स के नंबर निकालते हैं। देखो यहाँ पे 800 से 1000 के बीच में कितने का गैप है, 1 2 3 4 5, 200 का डिफरेंस 5 के गैप में, तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए हर एक गैप का। और यहाँ पे तो मिडिल गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 40 की जगह 20 का गैप होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 980 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मिडिल में तो 820 आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। टुगेदर यानी कि इनका सम 980 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 820, तो यहाँ पे 9 और 9 18, 1800 हो गया। टुगेदर इज what % मोर देन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय Q एंड R। Q और R की आइसक्रीम सोल्ड नंबर निकालने हैं, तो R के तो आइसक्रीम कितने, सीधा सीधा 600 है, और यहाँ पे अगर वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 4 4 8 और 2 20, यहाँ पे 900 वैल्यू आ जाएगी, तो 900 और 600 हो गए 1500, तो 1500 से कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करते हैं, 300 ज़्यादा है 1500 के कंपेरेटिवली इंटू 100, कितना आ जाएगा, 20% आंसर आना चाहिए, दैट विल बी ई ऑप्शन। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। ये मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर बताना। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। हैव अ नाइस डे।